ये श्री का मतलब क्या होता है पता है इनको? श्री सीता माता को बोला जाता है। श्री श्री जी मतलब स्त्री, ठीक है, स्त्री होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जिस नाम में स्त्री लग रहा है तो वहाँ पे सदैव सीता माता का नाम लिया जा रहा है। क्या नाम से बुलवा दिया? ये क्या भारत माता की जय हमसे बुलवा लिया सीता नाम, हमने बोले भारत माता की जय बोले। क्यों आप अपनी जबान हमारे मुंह में डालिएगा? आप अपनी जबान हमारे मुंह में डालिएगा? आप हमारी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनिए, ये वो कटमुल्ले हैं जो कहेंगे नहीं, हम गर्व से कहते हैं, हम वो गर्व से कहते हैं। नहीं सुनिए, ये वो टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन अगर आप हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे तो आपको कटमुल्ला कहेंगे। मुझे ये समझ में आता है कि SIR गलत है। अगर SIR सही है तो जब गुजरात का चुनाव हुआ तब SIR क्यों नहीं शुरू हुआ? जब पंजाब का चुनाव हुआ तब SIR क्यों नहीं शुरू हुआ? दिल्ली का चुनाव हुआ तब SIR क्यों नहीं शुरू हुआ? यूपी का चुनाव हुआ तब क्यों नहीं SIR शुरू हुआ? बिहारी के वक्त आपको SIR दिखाई दे रहा है, बंगाल के वक्त SIR दिखाई दे रहा है। इससे पहले SIR होना चाहिए था ना। चुनाव आयोग ने तो क्लियर किया ना कि हम हर राज्य में अब धीरे धीरे करेंगे। अब आने वाले समय में यूपी में इलेक्शन है, यूपी में भी। अभी से क्यों शुरू हुआ? 15 साल में आप सो रहे थे, आंख बंद करके जप रहे थे, क्या कर रहे थे? SIR सर कोई पहली बार थोड़ी है, कांग्रेस के राज में सर 75 बार SIR हुआ है। SIR हुआ है तो इस तरीके से धांधली नहीं हुआ है कि जो जिस डॉक्यूमेंट से सारा डॉक्यूमेंट्स बना है वही डॉक्यूमेंट अमान्य हो गया। आधार कार्ड से सिम लेने जाइए, बिना आधार कार्ड का नहीं मिलेगा। आप अपना निवासी प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, बिना आधार कार्ड का नहीं होगा। आप अपना जो है ना क्या कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाइए, आधार कार्ड के बगैर नहीं होगा। और आधार कार्ड को ही आप गायब कर दिए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी फिर आप आधार कार्ड जोड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की है चुनाव आयोग की कि आपने SIR जो है बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अब सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारी तारीफ करती है। आपने बुराई बताई, मैंने आपको आज की सुप्रीम कोर्ट की बुराई मैं नहीं बता रहा। सुप्रीम कोर्ट की अच्छाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या कहते हैं कि तथ्यों के आधार पे बहुत जगह पे फैसला नहीं करती है। तथ्यों के आधार पे बहुत जगह फैसला नहीं करती है। हाँ, नहीं करती है। कुछ जगह पर इस आधार पे फैसला करती है कि ये हमारे क्या कहते हैं उसको कि हमारा जिस रिलीजन से लगाव है उस रिलीजन से लगाव के ऊपर फैसला कर देती है। अच्छा, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है तथ्यों के आधार पे आजकल फैसले नहीं कर ले, धार्मिक अपनी भावनाओं के आधार पे कर। मैडम, ये लोग तो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये सारा सिस्टम है मोदी और अडानी चला रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है इनका? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर मोदी और योगी ही पूरे देश को चला रहे होते तो अयोध्या सीट क्यों हारते? दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारे यहाँ बिहार, चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह बीजेपी की सरकार है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और वहाँ पे कर्नाटका में क्यों नहीं बना ली इन्होंने? आप एक चीज़ बताइए, जब इतनी ही मोदी का भौकाल चल रहा है, जनाब के सपने में भी मोदी और योगी जी आते होंगे, पूछ लीजिए एक बार। क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए सपने में तो कभी कभी बुरे बुरे लोग आते हैं, तो बुरे ही कभी कभी ऐसा होता है। लोगों के लिए वो बुरे ही तो है। आगे भी सुनिए। और सपने में कभी देव भी आते हैं, सपने में देव भी आते हैं। इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों का सिस्टम क्या हुआ है कि बचपना से आप देखे होइएगा कि हमारे बिहार में अक्सर लोग सीताराम कहता है, सीताराम। ये लोग भाषा ही चेंज कर दिया। जय श्री राम। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जय श्री राम। सीता को लोग श्री किसको बोला जाता है? श्री बोला जाता है सीता माता को। सुनिए महोदय, देखा आपने? जवाब सुनिए। कोई भी एक आदमी सीताराम कहते हुए सुना है आपने? सुनिए, ये श्री का मतलब क्या होता है पता है इनको? श्री सीता माता को बोला जाता है। श्री जी मतलब स्त्री, ठीक है, स्त्री होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जिस नाम में स्त्री लग रहा है तो वहाँ पे सदैव सीता माता का नाम लिया जा रहा है। और ये बात बताएंगे। अरे मेरी बात, ये लोग जानते नहीं। मेरी बात सुनो भाई, एक मिनट मेरी बात। श्री का मतलब लक्ष्मी, हाँ, और विष्णु जी नहीं, किसने कह दिया? हम श्री का मतलब जनाब होता है, जो बहुत महान होते हैं ना, महान भाई साहब ने श्रीमान पिता महोदय। पत्रकार महोदय, जब आप लिखते हैं कोई लेटर लिखते हैं तो श्रीमान पिता महोदय लिखते हैं। श्रीमान इसलिए लिखा जाता है उनको सम्मान देने के लिए।
अब मोहम्मद का मतलब क्या होता है? आपके पैगंबर भी होते हैं, और मोहम्मद का मतलब आप अपने नाम के आगे भी लगाते हैं। तो क्या वो मोहम्मद जो नाम के आगे लग रहा है वो अल्लाह ताला से मैच कर गया? नहीं करा ना। लेकिन आपको बताएं, श्री का मतलब होता है कि माननीय। अब हर नाम के आगे, जैसे मेरा नाम माननीय, लेकिन श्री का मतलब ग्रंथों में, श्री का मतलब ग्रंथों में जो है वो स्त्री होता है। एक मिनट, हम जय श्री राम बोले या जय सीता माँ बोले, दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है। सरकार महोदय, इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। आप किसी के, एक मिनट, भी अलग नहीं है, सीताराम दोनों एक ही हैं। मुल्ला जी सुन तो लीजिए, ये आपकी धर्मपत्नी खड़ी है, पत्रकार महोदय इनकी धर्मपत्नी खड़ी है। हम इनके घर में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? यही तो बोलेंगे, आपकी श्रीमती जी कहाँ है? आपकी श्रीमती जी कहाँ है? तो ये खड़ी है। अब आप ये कह रहे हैं श्री और श्रीमती में फर्क आ जाइए। अच्छा, भैया का बोलना है कि एशआईआर पूरे तरीके से गलत है। एशआईआर में क्या दिक्कत है? आपको सीताराम बोलने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, सीताराम कोई बोले, जिसकी जैसी आस्था। इनके अनुसार हम एक मिनट, इनके अनुसार हम भी सीताराम बोल देते हैं, लेकिन फिर हम आपको कठमुल्ला बोलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको कठमुल्ला बोलेंगे तो फिर हम कठमुल्ला है ये नहीं है, हम कठमुल्ला है ये नहीं है, हम कठमुल्ला है ये नहीं है। अरे दोनों सिद्धांतों पे आप चल रहे हैं, दोनों ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द नहीं। मेरा विषय गलत है ही नहीं। आप कठमुल्ला, आप दूसरे जगह जा रहे हैं, हम कठमुल्ला नहीं है। शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुसलमानों को वोट ले कहते हैं। एक मिनट, पत्रकार महोदय, कठमुल्ला आप हैं, चाचा, कठमुल्ला आप हैं। चाचा सुन लो, एक मिनट सुन लो, बड़े भैया सुन लो। पत्रकार महोदय, इन्होंने श्री और श्रीमती के दोनों बातों को मिक्स कर दिया। श्री का मतलब होता है हम किसी को माननीय सब व्यक्ति को बुला रहे हैं, और दूसरा मतलब होता है श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। अरे बेवकूफ़, सुन तो ले। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि श्री का नाम जो हम लेते हैं माननीय लगा के लेते हैं, कि अगर आपके फादर का कोई नाम बुलाएगा या मेरे फादर का कोई नाम बुलाएगा, मैं क्या कहूँगा? श्री अजय कुमार मुदगल। श्री आपको आप सम्मान दे रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और उसके बाद श्रीमती, एक मिनट, अरे एक मिनट, आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए। पहले आप एक बात बताइए, इनकी धर्म, मैं इनके घर जाऊंगा, इनसे क्या पूछूंगा? इनके घर जाके पूछूंगा आपकी श्रीमती जी कहाँ है? श्रीमती जी यानी कि आपके घर की लक्ष्मी कहाँ है? तो ये इनको, जनाब को इतनी तो जानकारी नहीं है, और ये डिबेट कर रहे हैं। भाई साहब बताइए, दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। चलिए एशआईआर, आप सीता क्यों छोड़ देते हैं? पहली बात, वो सिर्फ सीता नहीं है, सीता माँ है वो हमारी। आप धर्म पे आ रहे हैं। अगर मैंने कुछ खोली ना, अगर नहीं, आप कहिए सीताराम। मैं सीताराम। और सुनो, परफेक्ट नारा है, यही परफेक्ट नारा है, यही नारा है। और सुनिए, अगर इन्होंने अभी कहा है ना कि सीता को क्यों छोड़ देते हैं, सीता को अब नहीं, सीताराम को बुलवा दिए, ये कहे भारत माता की जय, हमसे बुलवा लिया सीताराम। हमने बोले भारत माता की जय बोले। क्यों? आप अपनी जबान हमारे मुंह में डालिएगा, आप अपनी जबान हमारे मुंह में डालिएगा। आप हमारी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनिए, ये वो कटमुल्ले हैं जो कहेंगे नहीं, हम जब गर्व से कहते हैं, हम वो गर्व से कहते हैं। नहीं सुनिए, ये वो टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन अगर आप हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे तो आपको कटमुल्ला कहेंगे, क्योंकि इन्होंने सीता माता पे उंगली उठाई है। ये वो लोग हैं, अगर इनके मदरसों में जाके पढ़ाई देखेंगे ना, इनको पता चलेगा आपको।